सब मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग इस बिहार में रहते हैं? एक भी उनके जाति का आदमी बिहार में नहीं रहता है। तो अगर हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है तो मोदी जी को वोट कौन दे रहा है? लेकिन हम कहेंगे तो कहेंगे ना ना, वो तो धर्म को देता है, जात को नहीं ना दे रहा है, धर्म को नहीं दे रहा है। ये भ्रम मत पालिए कि हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है। अगर आप पीतल और सोना दो चीज समाज में रखिएगा तो किसी भी जाति का हो सोना ही उठाएगा, पीतल कोई नहीं उठाएगा। अब जिम्मेवारी आप पर हम पर है कि जो विकल्प हम लोग जनता के सामने रखना चाहते हैं वो खरा सोना हो, तब न कोई चुनेगा। कहां किसी ने प्रयास किया है कि जनता ने उसको नहीं चुना है? लेकिन आपको तो वोट देना नहीं है उसके लिए, उसको खाली बतियाना है 5 बरस और फिर जाके वोट उसी नाम पर देना है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप जैसा कोई भी जुड़ना चाहता है तो अपने लिए जुड़िए, अपने बच्चों के लिए जुड़िए। किसी का झोला मत उठाइए, ना लालू का, ना प्रशांत किशोर का, ना मोदी का। आप अपनी चिंता। भाई तमिलनाडु सबसे प्रोग्रेसिव राज्य है पूरे देश में। तमिलनाडु में मोदी जी गए थे, सरकार आज तक भाजपा का बना ही नहीं है। और कांग्रेस का शासन तमिलनाडु में पिछला 50 वर्ष में नहीं है। लालू नीतीश तो तमिलनाडु में है नहीं। कैसे बना तमिलनाडु? वहां के लोगों ने बनाया, द्रविडियन आइडियोलॉजी ने बनाया, और उसमें भी 2 को बनाया। एगो AIADMK DMK, दोनों को पलटता रहता है 5-5 वर्ष में। एगो आंकड़ा आपको देते हैं, याद रखिएगा। दक्षिण के राज्य में पिछले 75 साल में कोई नेता आज तक 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री लगातार नहीं रहा है। दक्षिण के राज्य सब नंबर 1 नंबर 2 पर है। अब बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष बदलना ही नहीं है। अरे भैया, जब बदलिएगा नहीं, बदलिएगा तब तो नेता में डर रहेगा। कह रहे भाई नहीं करेंगे काम तो हटा देगा। यहाँ का आदमी जानिए रहा, काम करेंगे नहीं करेगा, ये बदुआ मजदूर है, भोटवा देवे करेगा। जब तक नेताओं में, दलों में वो डर नहीं पैदा होगा, चाहे हम हो, आप हो, लालू हो, नीतीश हो, मोदी हो, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। बिहार में हम लोगों ने लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया है। नेता को ये डर ही नहीं है कि हम काम नहीं किए तो हमको वोट नहीं मिलेगा। उसको डर ये है कि हमारे जात का संख्या पूरा है कि नहीं, हिंदू मुसलमान बढ़िया से हो गया है कि नहीं। अगर वो हो गया है तो वोट मिल ही जाएगा। लालू का डर दिखाओ, सारा फॉरवर्ड वोट दे देगा। सारा अति पिछड़ा डर के मारे, यादव के डर के मारे हमको वोट दे देगा। तो वही आता है, वो खाली यही बात करेगा, लालू का जंगल राज। अरे भाई, जंगल राज तो निकल गया, छोड़ो ना। अब आगे क्या करोगे ये न बताओ। जो नीतीश कुमार जंगल राज के नाम पर 15 वर्ष से शासन कर रहे हैं, वही नीतीश कुमार वापस उसी जंगल राज के नाम पर बैठ के राजनीति कर रहे हैं। जी प्रशांत जी, डिग्री बना के पास हुआ, वो बिहार का नेता बन गया। और जो नेतरहाट से पढ़ के निकला, वो जाके तमिलनाडु में IAS अफसर बन के तमिलनाडु को बना रहा है। तो ये प्रयास ये है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो समाज के लिए जीने मरने का जज्बा रखते हैं, उनके पास साधन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, आपके पास चुनाव लड़ने की समझ नहीं है, तो सब चिंता वो आप अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। लेकिन राजनीति में आइए, आप जीतिएगा अपनी ताकत से। हमारी भूमिका बस इतनी ही है कि पैदल वैदल चलने से कुछ नहीं होता है। हमने 10 वर्ष जो काम किया है वो नहीं किए होते तो 15 वर्ष भी हम चल देंगे तो इसमें से आधा आदमी भी नहीं आएगा। आज इसलिए रहा है, तो नोटिस इसलिए ले रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भीड़ में दबे हुए थे, उसको मालूम है चाहे जितना हमको शिकायत मेरा कर ले, वो जान रहा है कि प्रशांत किशोर आदमी है बड़ा होशियार। अगर कर रहा है तो कुछ न कुछ सोचिए कि कर रहा होगा, हल्के में मत लो, नहीं तो कल हवा में उड़ा देगा। इसीलिए आया है, बुरा नहीं मानिएगा। आप बहुत बड़ा बड़ा बात यहाँ कहिएगा, ए भैया बिहार को सुधारना है, समाज को सुधारना है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर हम 10 को चुनाव नहीं जीते होते
तो 15 महीना हम पैदल चले या 15 साल पैदल चले, बिहार का आदमी उस पर भी हंसता, हम पर भी हंसता होगा। लेकिन हंसता है तो साथ में भी कहता, लेकिन भाई कुछ तो सोचे क्या आया होगा। हंस तो हम पर भी रहा है, आप हंसिए चाहे नहीं, हमारा घर वाला भी हम पर हंसता है। कहाँ गुर्बत वाला काम ले लिए हो। पहले कितना बढ़िया, आप न्यूज में भी देखे होंगे, प्राइवेट प्लेन हमको चंद्रबाबू नायडू भेजे कि आके मिलिए। न्यूज में चला रहा है कि प्रशांत किशोर लगता है बिहार छोड़कर चले गए, नायडू को एडवाइस कर रहे ना, खाली इसलिए बुलाए हैं कि आप किसी भी तरह हमारे खिलाफ इस बार मत आइएगा, इतने कहने के लिए गए थे ना। भैया हम बिहार में पदयात्रा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप लड़िए अपने हिसाब। इतना आँच है काम का, इतना आँच है, भ्रम आपको फैला रहा है। हम तो पदयात्रा कर रहे हैं। आज हमको न्यूज छपा है किसी मैगजीन में कि प्रशांत किशोर पदयात्रा रोक के चंद्रबाबू नायडू को मदद कर रहे हैं। तो हमको प्राइवेट प्लेन भेज के ये बुलाने इसलिए बुलाए थे कि हम इतने आपसे चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में आप वापस मत आइए, हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। हम जीत जाइए, हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो वहां पदयात्रा कर रहे हैं, आप घबराइए नहीं, यही कहने गए थे। जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाते हैं, कोई आपका मानता नहीं है, कोई नहीं मानता है। तो हमारी भूमिका इस पूरे अभियान में एक कुम्हार की है। घड़ा जो है वो तो मिट्टी और चाक से बनेगा, कुम्हार कितना भी होशियार है घड़ा नहीं बना सकता है। लेकिन पूरे पदयात्रा के दौरान कुछ अच्छी मिट्टी, कुछ अच्छा चाक आप जैसे लोग मिल जाएंगे, फिर आपके पीछे मदद करेंगे, ताकत शक्ति बुद्धि लगाएंगे और जनता को समझाकर आपको जिता कर लाएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग एकदम यहाँ त्रस्त है नया आदमी चुनने के लिए, खाली उसको दिक्कत यह है कि दिख नहीं रहा है। आप लोग जिस जाति की बात करते हैं, 100 में 80 आदमी कहेगा भैया कुछ कहिए, अंत में घोटवा तो जाते पर पड़ेगा। हम रोज आपको आईना दिखाते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा मानने को नहीं तैयार। यहाँ जितने आदमी बैठे हैं, आप ये बताइए, मोदी जी को वोट बिहार की जनता ने दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। भाजपा को नहीं दिया। लोग कहता है अरे मोदी जी का नाम नहीं रहता तो एमपी तो मुखिया नहीं जीतता। इनकी बात कही आपने कि मुसलमान और हिंदू, खास तौर से आपने यादव जी का तस्करा किया है। तो जितने भी यादव जी हैं वो हिंदू मुसलमानों को मरवाने के लिए मोदी जी से उसको वोट देते हैं, और जितने भी मुसलमान हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जो है वो लालू जी को वोट करते हैं। और एक समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारा एक आपसे एक दरख्वास्त है कि वो बात को सुन लिया जाए कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का ज़माना था, जो पूरे धरती पर जो इंसाफ कायम था, किसी के साथ जुल्म नहीं होता था। तो उस जमाने में एक घाट पर शेर भी पानी पीता था और उसी घाट से एक साथ बकरी भी पानी पीती थी, जब इंसाफ कायम था। तो इस धरती से, इस खास तौर से हिंदुस्तान से इंसाफ का एकदम गला घोट दिया गया। और मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जो दूरी बनी हुई है समाज में, एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई है। उसके लिए मैं आपसे एक जवाब चाहता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी है, इसमें आप उसके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, वो पैगाम सुनना चाहते हैं? मैं अपनी ओर से कोई पैगाम नहीं दूंगा। आपको एक पंक्ति जो मुझे हमारी समझ में है, जो पैगंबर ने बताया, आपके पैगंबर ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ ना हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। आपने अभी कहा कि आज के जो हुक्मरान हैं, दल की बात नहीं है, आज का जो हुक्मरान है वो जालिम है आपकी नजर में। ठीक बात है। आप अपने पैगंबर की उसी कही हुई बात को आधा पढ़ रहे हैं, आधा नहीं पढ़ रहे हैं। आपसे गलती पहले हुई है, तभी तो आपके ऊपर जालिम। हम तो गलत हो सकते हैं, पैगंबर तो गलत नहीं हो सकते। तो मुसलमानों को इस बात की चिंतन करनी चाहिए। मुसलमानों को चिंता बहुत है, चिंतन नहीं है। आपने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के नाम पर वोट देते हैं लालू जी को, लेकिन उसी सुरक्षा के नाम पर जब आप किसी अपराधी को वोट दे देते हैं, तो वही अपराधी जाकर हिंदू समाज में भी तो किसी को मारता है, तो हिंदू समाज को भी तो अपने सुरक्षा का उतना ही हक है।
इसीलिए वो भाजपा को वोट देता है। तो सामंजस्य तब बनेगा, जो बात गांधी ने बताई कि जब मुसलमानों की सुरक्षा और हिफाजत की चिंता हिंदू करेगा और हिंदू की सुरक्षा की चिंता मुसलमान करेगा, तब न बात बनेगी। अभी तो आप अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं कि कोई बन जाए, भाजपा नहीं बने, चाहे वो क्रिमिनल बन जाए। जब वो क्रिमिनल बन के आता है जीत कर आपके वोट से, मुसलमानों के वोट से जब क्रिमिनल अपराधी जीत कर आता है, तो समाज में ये बात होती है, देखिए सब मुसलमान किसको जिता दिया है, हमको आके मार रहा है, तब तो आप उसको बचाने नहीं जाते। इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होता है। आप भी, आपको अपने सुरक्षा का चिंता है, अपने हिंदू भाइयों की सुरक्षा का चिंता भी नहीं है, तो हिंदू भाई भी आपकी सुरक्षा का चिंता छोड़ दिया है। चलो भाई भाजपा आने दो, हम लोग अपना जान तो बच रहा है। जब तक आप इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक भला होने वाला नहीं। तो आप अपने रहनुमाओं की समझ ठीक बनाइए। जिसको आप रहनुमा समझ रहे हैं उससे आपका सुरक्षा नहीं हो रहा है, सुरक्षा दंगे से आपकी हो रही है, लेकिन आपके बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, आपकी महिलाएं प्रसव के दौरान व्यवस्था नहीं होने से मर रही है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टीबी के रोगी, सबसे ज्यादा टीबी का इंसिडेंट रेट मुस्लिम बच्चों में बिहार में है। आप उस मौत को नहीं देख रहे हैं। दंगे में 10 आदमी मरता है, पिछले 40 वर्ष में कितने लोग स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में मर गए, वो आप नहीं देख रहे हैं। तो अपने हमारी बात मत मानिए। अपने कौम में जो बात बताई गई है, मुसलमानों की दुर्दशा इसलिए नहीं है कि आप लालू को वोट देते हैं कि कांग्रेस को वोट देते हैं। आपकी दुर्दशा इसलिए है कि आपने अपने कौम की बुनियादी बातों को छोड़ दिया। आपके कौम में ये बात बताई गई है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। अगर गलत बोल रहे हैं तो बताइएगा। मुसलमान आज का जद्दोजहद नहीं करना चाहता। आप 5 बरस बैठ के यही सोचते रहते हैं कौन भाजपा को हराएगा, कौन भाजपा को हराएगा। और चुनाव में जो भाजपा को हराता हुआ दिखे, चाहे वो अपराधी हो, अच्छा हो, खराब हो, आप उसको वोट देने को, उसको समर्थन देने को तैयार है, उसको अपना रहनुमा मानने को तैयार है। जब आप जद्दोजहद के लिए तैयार नहीं है, संघर्ष नहीं करना चाहते, अपने बच्चों के लिए खड़ा नहीं होना चाहते, तो आपके बच्चों का भला होगा कैसे? अगर ऐसी ही बात होती तो पैगंबर ने ये कहा होता कि जद्दोजहद की जरूरत नहीं है, बैठ के मौके का इंतजार करो, उन्होंने ऐसा नहीं ना कहा। आप लोग ये कहते हैं, जितने मुसलमान भाई हैं कहते हैं भैया हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं, पूरे भारत में 10 बरस काम करके हमने देखा मुसलमानों से ज्यादा डरा हुआ कौम कोई नहीं। आपको भाजपा का इतना डर है कि आप किसी के साथ चलने को तैयार हैं उस डर के मारे। उस डर को दिमाग से निकालिएगा, आधी समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। आप भाजपा को हराने की चिंता छोड़ दीजिए, आप कैसे जीतेंगे, अपने बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाएंगे, ये ना चिंता करना चाहिए। 24 घंटा यही सोच रहे हैं भाजपा कैसे हराए, भाजपा कैसे हराए। तो जिसको हराने के चक्कर में लगे हैं वो तो आपको परेशान करेगा ही करेगा। जिसको जिताने के लिए आप वोट दे रहे हैं वो भी आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, वो भी आपको आपका हक नहीं देगा। तो अब आप अपने कौम की बुनियादी बातों को समझिए, जद्दोजहद के लिए खड़े होइए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े होइए। खाली बैठ के सोचते रहिएगा कि कोई आता मोदी को हरा देता तो हमारा ठीक हो जाता, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा यही सुझाव है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। देखिए हम तो यहीं पर रहने वाले हैं, आपको ओए सब ठीक ठाक? चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता।